अगला कंसेप्ट देखना, इफ एस एन, या ऐसा कहें, इफ summation of first n terms, if summation of first n terms of a quadratic is 5n square minus 2n, find tn. The summation of first n terms of a quadratic is 5n square minus 2n. Find the nth term of that quadratic. ठीक है, चलो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आता है बताओ, पढ़ाई के रिलेटेड क्या करेंगे, क्या करेंगे? समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक अपन को दे रखा है, तो बताओ टीएन क्या होगा? कुछ ख्याल नहीं आता? खाने का ख्याल आता होगा? यस सर। चलो, तो 5n स्क्वायर माइनस 2n, ये क्या लिखा है? समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म। बोलो बोलो, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो अब देखना, ये बताओ अगर मैं n इक्वल टू 1 छापू, n इक्वल टू 1 छापूंगा तो कितना आएगा? 3। तो S1 का मतलब क्या है? समेशन ऑफ फर्स्ट वन टर्म, और समेशन ऑफ फर्स्ट वन टर्म ही से जो T1 होगा, होगा नहीं होगा? अगर मैं S2 निकालने के लिए क्या करेंगे? n की जगह पर 2 छाप दोगे, n की जगह क्या छापोगे? 2। तो 2 यहां भी तो छापना पड़ता, तो 2 रखते तो 20 माइनस 4 16। तो S2 का मतलब क्या है? समेशन ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, समेशन ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स मतलब T1 प्लस T2, ये चलता है। और इसमें से अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं तो 16 माइनस 13, सोचो S2 माइनस का S1, S2 माइनस का S1, ये कितना होगा? 13। और दिस माइनस दिस करोगे तो कितना आएगा? T2। तो T1 कितना आया? 3, T2 कितना आया? 13। और अगर ये AP है तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 10। तो अगला कितना होगा? 23। होगा नहीं होगा? तो अब हमें AP मिल गई, और अगर हमें AP ही मिल चुकी है तो इसका मैं nth टर्म लिख सकता हूं। कितना लिखते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? D। तो 10n माइनस का 7, आना पक्का? एक तरीका ही था। और देखें, इसमें आ गया होगा ना? थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर मुझे Tn निकालना है, मुझे क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है। मुझे क्या निकालना है? nth टर्म। तो सोचो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं उसको Sn माइनस 1। समझो जरा, Sn क्या होता है? समेशन ऑफ फर्स्ट वन टर्म, सो समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, इसको क्या कहते हैं? Sn। Sn माइनस 1 क्या होता है? समेशन ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स, समेशन ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स। तो अगर तुम गौर करोगे तो समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म में से समेशन ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स हटाओगे तो सोचो कौन सा बचेगा? nth टर्म बचेगा। है नहीं यार? ठीक है, मतलब हम nth टर्म डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। सीधा क्या कर दो? Sn माइनस का कितना? Sn माइनस 1। Sn अच्छी बात है, अपन को गिवन है। Sn अपन को अच्छी बात है, गिवन है 5n स्क्वायर माइनस का 2n। Sn माइनस 1 का क्या करूं? तो सिंपली अगर अपन को Sn पता है और Sn माइनस 1 निकालना है तो सिंपली n को यहां पर किससे रिप्लेस करोगे? n माइनस 1 से। तो यहां भी n को n माइनस 1 से, यहां भी n को n माइनस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो 5 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ कितना? n माइनस का 1।
बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? यहां से कितना आता है, एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 माइनस 2n प्लस का 2, तो कितना आएगा 5n का स्क्वायर माइनस 10n माइनस 2n माइनस का कितना 12n प्लस 5 प्लस 2 प्लस का 7, और यहां से कितना आएगा 5n स्क्वायर माइनस का कितना 2n, सेपरेट करते इकट्ठा प्लस 12 माइनस 2 तो प्लस का कितना 10n माइनस का 7। ये समझ में आया नहीं आएगा? मीन्स अगर तुम्हें एस एन गिवन हो और टी एन निकालना हो तो ये तरीका डायरेक्टली कर लोगे, है ना? कुछ तो बोल दो रे। और सर ना ये जरूरी नहीं है सिर्फ एपी के लिए काम करे, ये हर टाइप के सीक्वेंस के लिए काम करेगा। जो दिस थिंग इज ट्रू फॉर ऑल सीक्वेंस, ये हर सीक्वेंस के लिए ट्रू है, जरूरी थोड़ी कि एपी हो, किसी भी टाइप का सीक्वेंस हो। नहीं, एग्जांपल देखो, जैसे अगर मान लो किसी का अगर एस एन दे रखा है 2 टू द पावर n माइनस 1, फाइंड उसका टी एन। मान लो कोई सीक्वेंस होता है एक्स वाई जेड, अपन को नहीं पता, उसका एस एन दे रखा है अपन को 2 टू द पावर n माइनस 1, अपन को क्या निकालना उसका टी एन। तो ये तरीका तो अभी भी काम करेगा कि टी एन इज इक्वल टू कितना कितना एस एन माइनस का कितना एस एन माइनस 1। एस एन कैसे निकालोगे, एस एन गिवन है 2 की पावर n माइनस 1। एस एन माइनस 1 कैसे निकालोगे, सिंपली रिप्लेस n बाय n माइनस 1, तो सिंपली रिप्लेस n बाय n माइनस 1 से निपटता, तो 2 की पावर n माइनस 2 की पावर n माइनस 1, तो 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन, 2 माइनस का 1 1, तो tn कितना आ गया 2 की पावर n माइनस 1, है ना? भाइयों कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है? चल है ना? ये लॉजिक आया, ठीक है? तो किसी भी सीक्वेंस के लिए ये लॉजिक अपना काम करेगा। आगे चलें, बोलो, छाप रहे हो, छाप लो। क्या कर दिया तुम लोगों ने? सुबह सुबह कौन आया था? दस लोग छापते हो। चला आगे, चलो अगला लॉजिक देखें। अगला इतना बहुत से जुगाड़ है, इतना किसी भी एपी का nth टर्म हमने कैसे डिफाइन किया था, क्या डिफाइन किया था, a प्लस n माइनस 1 डी, ये क्या था? ठीक है, और देखो बोलते रहा करो, बोलते रहने से दो चीज होती है, एक तो नींद नहीं आती, दूसरा समझ में ज्यादा आता है ना? तो बोला करो, ठीक है ना, हर क्लास में फालतू इंसानों की तरह, है ना, इंसानों की तरह बोलना अपन है ना। तो a प्लस n माइनस 1 डी, तो देखना इसमें n वाले टर्म को अलग कर लूं, प्लस का कितना a माइनस का d, ये अपना n टर्म है। तो गौर करना, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, तो n टर्म ऑफ एनी एपी इज लीनियर इन n टर्म ऑफ एन एपी is linear in n। हाँ, इसमें आना क्या है, तो दिख रहा है ना, ये अपने रखा, तो ये टी एन क्या है, देखो n में लीनियर आया, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट, इसको मैंने एक नया कांस्टेंट a डैश माना, इसको मैंने एक नया कांस्टेंट b डैश माना, इसको मैंने एक नया कांस्टेंट a डैश मान लिया, इसको एक नया कांस्टेंट b डैश मान लिया। तो n टर्म ऑफ एपी कैसे दिख रहा है, n में लीनियर, नहीं है क्या? और उससे भी अच्छी बात, दैट कोफिशिएंट ऑफ n
अभी समझ में आएगा। समझ में आया करा क्या मैंने? पहले हमने क्या देखा, एपी का nth टर्म n में कैसा होता है, लीनियर। इसमें n का कोएफिशिएंट कैसा होगा, जो कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस कितने का था, 4, तो 4n, और n के लिए 1 रखने पे 3 आना चाहिए, बट n के लिए 1 रखने पे यहाँ कितना बन रहा है, 4, तो 3 कब आएगा, जब p कितना होगा, -1, है ना? कुछ तो बोल दो रे, नहीं है क्या? और बताओ, इधर देखो, बाद में छाप लेना। ये था 15, 18, 21, 24। इस एपी का अपन को nth टर्म लिखना होता, तो ध्यान देना मैं लिख रहा हूं, कॉमन डिफरेंस कितना, 3, तो 3n, और n के लिए 1 रखने पे कितना आना चाहिए, 15, n के लिए 1 रखने पे कितना होना है, 3, 15 के लिए क्या देना पड़ेगा, 12। आ रहा नहीं आ रहा, मान लो था -15 + 15, 9, 3, so on। इस एपी का अपन को nth टर्म लिखना है, तो कॉमन डिफरेंस कितने का, -6 का, तो माइनस का 6n, और n के लिए 1 रखने पे कितना चाहिए, 15, बट n के लिए 1 रखने पे यहां कितना है, -6, तो -6 को काटने के लिए +6, फिर 15 और 21। और बताया नहीं आया हूं, तो क्या अब हम एपी का nth टर्म डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते, चल रहा है ना भाई, ठीक है? चला गए, अगली जुगाड़ देखना, समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी कितना आता है, n/2 2a + n - 1 इंटू कितना d। तो देखना n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, d/2, है ना, और 2a - d, 2a - d टाइम्स ऑफ 2a - d टाइम्स ऑफ कितना, n/2। तो ये तुम्हारा Sn निकल गया, आ रहा नहीं आ रहा? अब Sn पे अगर तुम गौर करोगे, कुछ कांस्टेंट मीन्स Sn of any quadratic is, sorry, Sn of any AP is a quadratic in n with missing constant term। तो समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी n में कैसा होगा, क्वाड्रेटिक, और उस क्वाड्रेटिक का भी कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगा। कांस्टेंट टर्म समझ रहा है, c वाला पार्ट, ax² + bx + c, कांस्टेंट टर्म कैसा होगा, 0 होगा, है ना? तो जो कांस्टेंट टर्म 0 होना भी था, क्यों, कांस्टेंट टर्म 0 होना था, जरा सोचो क्यों कांस्टेंट टर्म 0 समझना इसलिए होना था, अगर मैं s(0) निकालो, s(0) का मतलब क्या होगा, s(0) का मतलब क्या, समेशन ऑफ फर्स्ट 0 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 0 टर्म्स, और समेशन ऑफ फर्स्ट 0 टर्म्स, तो अपन ने कोई टर्म ही नहीं लिया, तो सम तो पक्का 0 आएगा ना, है ना? और अगर सोचो n के लिए 0 में अगर रखता, और अगर यहां कुछ कांस्टेंट बचता, तो सोचो समेशन ऑफ फर्स्ट 0 टर्म कुछ ना कुछ आ जाता, पिछला, क्योंकि सर ना s(0) कैसा आना चाहिए, 0, s(0) मस्ट बी इक्वल टू 0, देयरफॉर कांस्टेंट टर्म इज 0, देयरफॉर कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। समझ में आया? तो AP का Sn n में कैसा होता है, क्वाड्रेटिक, जिसका कांस्टेंट टर्म मिसिंग होता है, कितना आया, है नहीं आया? और एक और अच्छी बात है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ n², ये बड़ा अच्छा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ n² इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस का आधा,
कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या है, देखो कॉमन डिफरेंस का था, है ना, नहीं है क्या? अब इसकी मदद से समझना, हम किसी भी एपी का एसएन भी जल्दी निकाल सकते हैं, किसी भी एपी का एसएन भी जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखें, जैसे इसी की बात करें, जैसे मान लो मुझे इसका क्या निकालना था, एसएन, तो ये तुम्हारा क्या होगा, एन में, बोलो क्वाड्रेटिक, ये क्या होगा, एन में क्वाड्रेटिक, पहली चीज समझ आती है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। और एन स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, कॉमन डिफरेंस का आधा, कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का, तो कॉमन डिफरेंस का आधा कितना होगा, 2, तो 2n स्क्वायर प्लस का bn। अब बस b और मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो b निकालने के लिए क्यों ना मैं n की वैल्यू 1 छाप दूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 छापता, अगर मैं n के लिए क्या छापता, 1, तो समेशन ऑफ फर्स्ट वन टर्म सच और कुछ नहीं, फर्स्ट टर्म ही होगा, समेशन ऑफ फर्स्ट वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, अरे नहीं आ रहा, और फर्स्ट टर्म तुम्हारा कितना है, 3, तो n के लिए 1 रखते तो कितना आता, 2 प्लस p, तो p यहां से कितना आ गया, 1, तो Sn कितना आ गया, 2n स्क्वायर प्लस का n। नहीं आया, इकट्ठा चल लेना, इसका देखते हैं, इसका Sn बताओ। तो n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, 3/2, कॉमन डिफरेंस का आधा, कॉमन डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस कितने का, 3 का, तो कॉमन डिफरेंस का आधा कितने का, 3/2, आना। n के लिए 1 रखने पर कितना चाहिए, 15, n के लिए 1 रखने पर कितना चाहिए, 15, बट n के लिए तुम 1 रखोगे तो यहाँ 1.5 बन रहा है, यहाँ कितना बन रहा है, 1.5, 15 बनाना है, तो 13.5 और देना पड़ेगा, 13.5 और देना पड़ेगा, बट सोचो विथ n नहीं आया होगा, सोचो n इक्वल टू 1 रखने पे 15 आना चाहिए, बट n इक्वल टू 1 रखने पे यहाँ कितना होना है, 1.5 मतलब 1.5, 15 लाने के लिए कितना और देना है, 13.5, तो 13.5 पक्का ये दे रहा होगा, बट एक n के साथ, क्योंकि कांस्टेंट तो हो नहीं सकता इसमें, नहीं आ रहा ना। चलो इसका बताओ, इसका एसन बताओ। तो -6 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये कितना आएगा, -3, तो -3n का स्क्वायर। अब तो n इक्वल टू 1 रखने पे कितना आना चाहिए, 15, बट n इक्वल टू 1 रखने पे यहाँ कितना, -3, तो 15 बनाने के लिए क्या देना पड़ेगा, 18 विद n। मेरे कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आया पक्का। हटा दो क्या, इससे लिपट कर सकता हूँ क्या, मैं तो जिला सबको, ठीक है। तो अब हम किसी भी एपी का एन टर्म और एस एन जल्दी निकाल सकते हैं। चलो और देखते हैं, समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ 2 APs if ratio of summation of first n terms of 2 AP
is 5n minus 3 and 3n plus 1. Find ratio of their nth term. ठीक है, पहले क्वेश्चन देखो, फिल आया क्या कहना चाहता है। दो एपी हैं जिनके फर्स्ट एन टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है। तो पहला एपी और दूसरा एपी, दोनों के समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म का रेशियो गिवन है। 5n माइनस 3 अपॉन कितना 3n प्लस 1। वापस से सुनने पे ज्यादा फोकस करना, लिखने पे मत करना। छाप लेना किसी कॉपी लेके, लिखना भी जरूरी है लेकिन पहले समझना जरूरी है, ठीक है ना। भले ही खाली जगह छोड़ दो और फिर छाप लेना, ठीक है। सुना करो, ठीक है। तो दो एपी हैं जिनके फर्स्ट एन टर्म्स के सम का रेशियो अपन को गिवन है। अब उनको इन्हीं एपी के एन टर्म्स का रेशियो फाइंड करना है। तुम्हारे दिमाग में बताओ क्या आ रहा है, क्या करें पहले। तो ये बताओ, क्या किसी एपी का एस एन ये आ सकता है क्या? वो कैसा होता है? एन में क्वाड्रेटिक। इसका भी कैसा होता था? एन में क्वाड्रेटिक। तो ये कैसा आ गया? कैसे, ये कैसे आ गया फिर? सोचो, मैं कर सकता हूं, रेशियो है। तो 5n स्क्वायर माइनस का कितना 3n, ये कितना नेगा 3n स्क्वायर प्लस का कितना n, है ना। इस समय मैंने क्यों किया, क्योंकि Sn क्या होता है? n में क्वाड्रेटिक। अब किसी एपी का अगर Sn ये आ रहा है तो क्या मैं उसका Tn लिख सकता हूं? किसी एपी का Sn अगर ये है तो क्या उसका हम Tn लिख सकते हैं? तो ये क्या होता था Sn में? कॉमन डिफरेंस का आधा, 5 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? और nth टर्म में n का कोएफिशिएंट कितना आता है? कॉमन डिफरेंस। nth टर्म में n का कोएफिशिएंट कितना आता है? कॉमन डिफरेंस। तो ये कितना आएगा? 10n। और n इक्वल टू 1 रखने पर जो S1 बनेगा वही T1 बनेगा। तो n इक्वल टू 1 रखने पर कितना बनना है? 2। तो यहां भी n इक्वल टू 1 रखने पर 2 बनना चाहिए। यहां n इक्वल टू 1 रखने पर 2 कब बनेगा? -8। नहीं आया, पक्का आया? दूसरा वाला तुम बताओ। किसी एपी का अगर Sn 3n स्क्वायर प्लस n है, किसी एपी का Sn अगर 3n स्क्वायर प्लस n है तो उसका Tn लिखना है। तो ये कितना होगा कॉमन डिफरेंस का आधा? तो कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 6। तो 6n। और n इक्वल टू 1 रखने पे कितना होना है? 4। तो n इक्वल टू 1 रखने पे ये भी 4 बनना चाहिए। तो 6n माइनस 2। तो रेशियो ऑफ देयर n टर्म क्या आएगा? 10n माइनस 8 अपॉन कितना 6n माइनस 2। तो 2 से डिवाइड मार दो, 3n माइनस 1। आया नहीं आया? मीन्स हमें अगर Sn पता है तो हम Tn आराम से निकाल सकते हैं, और Tn पता है तो Sn आराम से निकाल सकते हैं। यही तो, क्या Sn पता तो Tn निकाल लिया, Tn पता होता तो Sn निकाल लेते। ये टाइम मिलता छापने का, छाप लिया दे दे। चलो
इसको हटा दो इस साइड वाले को। चलो ये भी सीखे, आगे चलते हैं। देखा, मान लो मैं इस सीरीज का सम चाहिए होता, समझ रहे, 1/√1 + √4 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले इसको देखकर क्या करने का मन कर रहा है? कॉमन कैसे ले लोगे? बिल्कुल, कभी भी 1 में अंडर रूट टाइप की चीज होती है तो हमेशा सबसे पहले क्या करा करो? रैशनलाइज। समझ रहा है ना? तो रैशनलाइज करते तो ये लिखा है √1 + √4, तो किसको मल्टीप्लाई डिवाइड देना बताओ? चाहे रूट माइनस कर दो चाहे प्लस कर दो, तुम्हारी मर्जी। इसका देते हैं, चलो बोलो, है ना? ये कितना चाहिएगा? √1 माइनस का √4, a + b a - b, a² - b² -3, है ना? समझ गए ना? मैंने इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया। इस वाले टर्म को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड देते? √4 माइनस का √7, तो ऊपर भी कितना आता? √4 माइनस का √7, तो ऊपर कितना था? √4 माइनस का √7, नीचे a² - b², 4 माइनस का 7, तो अभी भी कितना? -3। तो अगला शायद तुम जल्दी बता पाओ, क्या लिखो बताओ? √7 माइनस √10, नीचे। बढ़िया। मुझे अब जरूरत पड़ेगी इसके nth टर्म की। बताओ इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा? वापस से पैटर्न ऑब्जर्व करो। पैटर्न ऑब्जर्व करो और बताओ कितना? क्या? समझो समझो, आराम से आराम से आराम से आराम से गौर करना। तो मैं हर सीरीज के बस फर्स्ट पार्ट को पकड़ लूं और फर्स्ट पार्ट में भी सिर्फ अंदर वाले पार्ट को पकड़ो। कुछ दिख नहीं रहा? क्या दिख रहा है? अगला क्या होगा? अच्छा, इसका अगला टर्म क्या होता है बताओ? √10। ये होता नहीं होता? तो कुछ दिख नहीं रहा तुमको? एपी नहीं दिख रहा? ये एपी है ना? तो ये 1, ये 4, ये 7, ये 10, तो जो nth टर्म में आएगा वो सोचो इसी एपी का ही तो nth टर्म होता। फील करो इसको, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ एपी का ही तो nth टर्म आता। और इस एपी का nth टर्म हम जल्दी लिखना जानते हैं। कॉमन डिफरेंस कितने का? कॉमन डिफरेंस कितने का? 3 का। n = 1 रखने पे कितना आना चाहिए? n = 1 रखने पे 1 कब आएगा? तो क्या लिखो बताओ? सरमाया, पैटर्न ऑब्जर्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सरमाया, इसमें 1 था, इसमें 4 था, इसमें 7 था, तो ये समझ में आ रहा था ये एपी वाले टर्म बन रहे थे, तो इसी एपी का nth टर्म यहां था।
और इससे 3 ज्यादा ये, इससे 3 ज्यादा ये, इससे 3 ज्यादा ये, तो इससे 3 ज्यादा 3n प्लस 1। आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं है क्या? चलो अब इसको रैशनलाइज करते तो क्या लिखते? इसको रैशनलाइज करते तो क्या लिखते? 3n माइनस 2 माइनस का 3n प्लस 1। सर हमारा यहां भी -3 आता? आता नहीं आता? कुछ दिख रहा? इसको गौर से देखो थोड़ा सा। देखो -1/3 तो कॉमन आएगा। -1/3 सब में से कैसे आया था? कॉमन। देखना ध्यान से। -√4 प्लस √4 कटता, -√7 प्लस √7 कटता, -√10 प्लस √10 कटता। अच्छे सुनना, पहले माइनस का √4 आया, फिर प्लस का √4 आया। पहले माइनस का √4 आया, फिर प्लस का √4 आया। पहले माइनस का √7 आया, फिर प्लस का √7 आया। पहले माइनस का √10 आया, फिर प्लस का √10 आता। तो जरा सोचो, पहले माइनस का √3n - 2 आया होगा, फिर प्लस का आया होगा। पहले माइनस का ही आया, फिर अगर अगला टर्म होता तो ये कटता। सोचो ये बचेगा और ये भी बचेगा। पिछला कौन बचेगा? तो माइनस का 1/3। यहां से कौन बचा? √1। और वहां से कितना बचा? √3n + 1। तो नेगेटिव के अंदर भेज दूं, तो √3n + 1 -1/3। नहीं आया? समझो, देखो इसको देख के रैशनलाइज कर ही लेते, फिर तुम्हें ये समझ में आ जाए कि टर्म्स यहां कट रहे हैं। फिर तुम्हें ये दिमाग लगाना पड़ेगा कौन सा टर्म बचेगा। उसके लिए थोड़ा सा पैटर्न देखो, पहले नेगेटिव वाला आया, फिर उसी का पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर उसी का पॉजिटिव, पहले नेगेटिव फिर उसी का पॉजिटिव। तो पहले नेगेटिव आया होगा तभी तो उसका पॉजिटिव आया होगा। तो ये बच जाता और ये बच जाता। नहीं आया ना? कुछ तो बोल दो, सही में आ रहा है? चलो बेटा, तो भाई नहीं आया क्या? पूछ लो ना, आगे ना। और देखें, तो क्या? हाँ, ये कैसे लिखा? ये देखो ना, 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, और यहाँ 10 है। तो क्या पैटर्न दिख रहा है? एपी दिख रहा है। तो इस एपी का टर्म वो यहाँ आएगा। थोड़ा बताया, आगे चले। चलो अगले लिखते हैं। अगला लिखना बड़ा अच्छा होगा। 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, up to 1/99 × 100। ये सब नीचे इंटू में है ना? ठीक है। तो पिछले क्वेश्चन में तो हिंट लग रही थी कि भाई रैशनलाइज करना है। ऑब्वियसली इनको जोड़ने से तो रहे अपन। और जब भी ऐसी गंदी सी सीरीज दिखती है ना, समझ जाना कि टर्म्स कटपिट रहे होंगे। समझ जाना टर्म्स कटपिट रहे होंगे, क्योंकि अगर टर्म्स कटते पिटते नहीं रहेंगे तो इतने लंबे का सम कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है? इस पक्का क्वेश्चन में जुगाड़ होना ही पड़ेगा। ये तो तुम भी नहीं कर सकते तो कोई और भी तो नहीं कर पाएगा। जैसा क्वेश्चन दिया उसको भी तो करना पड़ेगा ना। इस पक्का टर्म कट रहे होंगे, बट अगर टर्म्स कट रहे होंगे
तो कुछ जुगाड़ होनी चाहिए। तो देखना जुगाड़ क्या है। इस वन को मैं लिख दूं 2 - 1, इस वन को मैं लिख रहा हूं 3 - 2, इस वन को मैं लिख दूं 4 - 3 एंड सो ऑन। इस वन को लिखते 100 - 99 बाय दिस। ओके, मैंने इन वन को ऐसे लिख दिया, ठीक है ना। अब ये देखो जुगाड़ तुम्हें याद होनी चाहिए, ये याद नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये करने के बाद फिर पूरा काम कैलकुलेशन का है, बट इतना पार्ट तुम्हारे दिमाग में पहले से भरा होना चाहिए, आना चाहिए, ये रटा होना चाहिए कि भाई इसमें ऐसा करते हैं तभी जुगाड़ बनती है। अब इसके बाद फिर प्योर कैलकुलेशन, ध्यान दो। 2/this, तो 2 से 2 कटता, 1/1 बचता, -1/2, -1/2 प्लस 3/this, 3 से 3 कटता, +1/2, 2/this, 2 से 2 कटता, -1/3 प्लस 4/this, 4 से 4 कटता, +1/3, 3/this, 3 से 3 कटता, लास्ट में 100/this, 1/99, 99/this, -1/100। अब कुछ दिख रहा है? तो देखो -1/2 +1/2, वापस से पहले -1/2 आया, फिर प्लस का 1/2, पहले -1/3, फिर प्लस का, फिर -1/4, फिर प्लस का। तो पहले -1/99 आएगा, फिर प्लस का 1/99 आएगा। पहले -1/100 आता, अगर अगला टर्म होता तो ये कटता, इसे बचेगा और ये बचेगा। तो 1 माइनस का 1/100, तो 99/100। नहीं आया? कुछ है क्या? तो इन क्वेश्चंस में ध्यान देना, एक बस लिख लो। जुगाड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाते हैं। जो भी नीचे दो टर्म होंगे ना, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बना लो। अभी अगली मैसेज में आएगा, थोड़ा बताया। आगे बोलो, और देखो अगला। मान लो मैं इस सीरीज को समझिए, क्या करेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इन दोनों का डिफरेंस भी 2 है। तो इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो मुझे ऊपर 2 चाहिए, मुझे क्या चाहिए ऊपर 2, बट क्या ऊपर 2 है क्या, तो 2 लेकर अपन ला सकते हैं। बोलो, इसे मैंने ऊपर 2 ले आया, 2 क्यों लाया, 2 क्यों लाते, क्योंकि अब मैं इस 2 को लिखूंगा इन दोनों का डिफरेंस। सर में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं,
पहले मुझे ऊपर 2 चाहिए था, 2 क्यों चाहिए था? क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 2 था, इनका भी डिफरेंस 2 था। तो 2 था तो नहीं, तो मैंने 2 का क्या दे दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, फिर इस 2 को लिख दिया 3 माइनस का 1। इस 2 को क्या लिखते, 5 माइनस का 3। इस 2 को क्या लिखते, 7 माइनस का 5। इस 2 को क्या लिखते, 101 माइनस का 99। बोलो है ना? अब 3 अपॉन दिस 1 बनता, 1 अपॉन दिस -1 बाय 3 प्लस 5 अपॉन दिस 5 से 5 कटता 1 बाय 3 माइनस 3 अपॉन दिस -1 बाय 5 7 अपॉन दिस 1 बाय 5 यहां से -1 बाय 7 this upon this 1 by 99 this upon this माइनस का 101। अब पक्का टर्म्स कटेंगे, तो पहले -1 by 3 से +1 by 3, पहले -1 by 5 फिर +1 by 5, पहले -1 by 7 फिर +1 by 7, पहले -1 by 99 फिर +1 by 99। तो एक बचा 1, एक बचा 101, तो 50 by 101। इससे हमारा ये जुगाड़ कब लग पा रही है? थोड़ा गौर करो, ये जुगाड़ कब लग पाएगी? जस्ट ना ये जो टर्म्स है काइंड ऑफ 1 3 5 7 ये तुम्हारे एपी में हो। तुम्हारा अगर ये टर्म्स एपी में नहीं होते तो इतना अच्छा नहीं बन पाता। टर्म्स से ना कौन सा टर्म 1 3 5 7 ये जो टर्म बन रहा है ये एपी में होने चाहिए। यहां भी एपी में थे 1 2 3 4 5 6 up to 100। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा भाई? बन रहा है ना? शांत, यहां तक चला, आगे चले, तैयार है ना? चलो आगे चलते हैं। और देखना, इफ A1 A2 A3 बात कम करो A of 2n plus 1 ये तुम्हारे किस्म होते एपी में। ठीक है, तो एस में डिफाइन कर रहा हूं समेशन ऑफ ए आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 से 2n plus 1। एस ई डिफाइन कर रहा हूं समेशन ऑफ ए टू आई 1 से लेकर n तक। एंड एस ओ डिफाइन करते हैं समेशन ऑफ ए आई 2i माइनस 1 या 2i प्लस 1 कर लो आई इक्वल टू 0 से लेके n तक। ये मैंने 3 टर्म्स डिफाइन कर दिए, एस एस ई एंड एस ओ। फाइंड एस ओ अपॉन एस एंड एस ई अपॉन एस ओ, ये 2 रेशियो में फाइंड करना है। क्वेश्चन फील हुआ? क्वेश्चन क्या है? A1 से A2n प्लस 1 तक एक एपी है, एस हमने ये डिफाइन किया, एस ई ये है, एस ओ ये है। तो पहले तो बताओ एस लिखा क्या है? एस क्या लिखा है भाई? आई के लिए 1 रखो तो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 अप टू 2n प्लस 1।
तो ये सोचो और कुछ नहीं, इन सब टर्म्स का सम ही लिखा हुआ है, ये इन सब टर्म्स का क्या लिखा हुआ है, सम। अच्छी बात है। एस ई क्या है, एस ई क्या है, देखो 2i दिख रहा है, आई के लिए 1 रखोगे तो कितना आएगा 2, आई के लिए 2 रखोगे तो कितना आएगा 4, फिर 6, फिर 8, मतलब ये सिर्फ इवन टर्म्स का सम है। A2, A4, A6 अप टू कितना A2m। यार है नहीं आ रहा, एस ऑफ इवन टर्म्स, समेशन ऑफ इवन टर्म्स, इवन नंबर टर्म्स, नहीं है क्या। 2i + 1, आई के लिए 0 रखो, आई के लिए 0 रखो तो कितना आएगा A1, 1 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो 5, तो समेशन ऑफ ऑड नंबर्ड टर्म्स, ऑड नंबर्ड टर्म्स, और n रखोगे तो कितना आएगा 2n + 1। समझ में आता नहीं आता। तो अब हमें इसका और इसका रेशियो चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। तो क्या इसको मैं कुछ सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या इसको मैं कुछ सम करके लिख सकता हूं। इस सीरीज का सम मैं लिख सकता हूं, ये चूंकि एपी है, ये चूंकि क्या है एपी है, तो एपी का सम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस एपी में कितने टर्म्स है, 2n + 1 टर्म्स है। एस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एपी है ना, तो फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं रहेगा। एसओ को इसका सम लिख सकते हैं क्या, इसका सम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे। पहले सोचो ये भी एपी है कि नहीं है, ये एपी है कि नहीं है। कोई अगर एपी में से अगर तुम ऑड वाले टर्म्स उठाओगे सिर्फ तो भी तो एपी में होगा। तो अगर ये एपी है तो इसमें भी एपी का फॉर्मूला लगेगा। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म A1, लास्ट टर्म A2n + 1, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने कितने 2n, कितने टर्म है यहां से यहां तक, 2n + 1/2, 2n + 1 इवन होता है ऑड होता है, 2n + 1 इवन होता है ऑड होता है, और तो 2n + 1/2 बोलने वाले ऑड बाय 2 कह रहे हैं, 2n + 1/2 बोलने वाले ऑड बाय 2 कह रहे हो ना। ऑड बाय 2 इंटीजर होगा कि नहीं होगा, ऑड बाय 2 इंटीजर होता है नहीं होता, तो 2n + 1/2 तो बिल्कुल नहीं होगा। इसमें देखो ना 0 से n, अगर सोचो ये 1 से n होता तो कितने टर्म्स होते, आई के लिए 1 2 3 4 अप टू n तक जाते तो कितने टर्म्स होते, n टर्म्स होते हैं ना। तो 0 से जाओगे तो कितने होंगे, n + 1 टर्म्स। क्या ये वही बात होगी, 1 से लेके 2n + 1 तक कितने ऑड हैं, तो याद करो एक आगे बढ़ के आधा, तो 2n + 1 से एक आगे 2n + 2 का आधा n + 1। 1 से लेके 57 तक कितने ऑड थे, तो 58/2 29, हाँ ना। तो यहां से लेके यहां तक कितने ऑड नंबर्स हैं, +1, बिल्कुल नहीं है ना। एसई और बता दो बस, एसई के लिखूंगा वापस से, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म एवरेज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स आई 1 से n गया तो कितने टर्म्स होंगे n, हाँ ना, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या। अब हमें चाहिए था किसका रेशियो, SO और S का रेशियो। तो SO और S का रेशियो अगर तुम लोगे तो कुछ दिख रहा, अच्छा SO और S का रेशियो लोगे तो देखो ये कट जाएगा,
तो कितना आएगा n+1 अपॉन कितना 2n+1 है ना, नहीं आ रहा क्या? अगले क्या चाहिए? SE और SO का रेशो। तो SE कितना था A2+A2n और SO क्या था A1+A2n+1 और इसके साथ कितना था n, इसके साथ कितना था n+1। पहले यहां तक आया होगा, ये भी नहीं आया क्या? SE और SO का रेशो निकाल दिया, यहां तक तो आया होगा पक्का। अब देखना इसमें एक और जुगाड़ है और करना चाहिए। हमें क्या चाहिए A2+A2n, ठीक है। A2 को मैं क्या लिख सकता हूं A+D, A2+A2n। A2 को क्या लिख सकते हैं A+D, A2n को A+n-1d, तो A+2n-1 इंटू डी, ये कितना रहेगा 2a 2a 2n-1d प्लस डी, तो प्लस का 2nd नहीं आएगा। और नीचे क्या है A1+A2n+1, A1+A ऑफ 2n+1, A तो A ही रहेगा। A2n+1 को कैसे लिखते हैं A+2n+1 -1d। बोलो कुछ तो, कुछ दिखा, क्या दिखा? सेम है। बिल्कुल यहां। और समझना, ये हमने पिछली क्लास में ही प्रूव किया था, याद करो। जब मैं एपी का सम निकाल रहा था तो एक बार मैंने एपी को सीधे लिखा था, फिर क्या कहता इसी एपी को रिवर्स करके लिख दिया था, देखा था इन दोनों का जो सम आया था, तो जो वही इन दोनों का सम आया था, वही इन दोनों का सम आया था, और इन दोनों का सम, तो सोचो ये फर्स्ट टर्म था, ये nth टर्म था, उल्टा करके लिख दिया था ना, नहीं आया। ये सोचो सेकेंड टर्म था, तो ये n-1 टर्म था, ये थर्ड टर्म था, तो ये n-2 टर्म था, तो आगे से फर्स्ट टर्म, ये पीछे से फर्स्ट टर्म, इन दोनों का सम वही था जो आगे से सेकेंड टर्म और पीछे से सेकेंड टर्म का सम था, ये वही था जो आगे से थर्ड टर्म और पीछे से थर्ड टर्म का सम था, नहीं आया। मतलब एपी में इन दोनों का सम वही होगा जो इन दोनों का सम होगा, वही इन दोनों का सम होगा, वही इन दोनों का सम होगा, नहीं चला। ये प्रॉपर्टी होती है एपी की, फर्स्ट और लास्ट का सम वही होगा जो सेकंड और सेकंड लास्ट का होगा, जो थर्ड और थर्ड लास्ट का, जो फोर्थ और फोर्थ लास्ट का, एंड सो ऑन। बिल्कुल नहीं आया ना, इसीलिए इसका सम और इसका सम सेम आ गया। थोड़ा बताया, इसको ऐसे लिख सकते हो कि इन एपी, इन एन एपी T1 प्लस Tn का सम, फर्स्ट और लास्ट का सम बराबर होगा सेकेंड और सेकेंड लास्ट के, बराबर होगा थर्ड और थर्ड लास्ट के, तो सो ऑन। क्या नहीं आएगा? तो कुछ तो बोल दिया करो, बन रहा है ना, सही बन रहा है, नहीं बन रहा? देखो अगर ये लॉजिक नहीं आया तो फिर ऐसे समझ लो, ठीक है, बट ये बहुत बहुत काम करता है ये।
थोड़ा बताया, कुछ तो आया होगा रे। ठीक है, आगे चले। चल सकते हैं आगे, चले। बोलो, छाप लो छाप लो, आराम से छाप लो। ठीक है, थोड़ा सा लिख के छोड़ दो, फिर घर पे जाके लिख लेना आराम से। कौन सा? ये कैसा है? सेकेंड टर्म एपी कैसे लिखते हैं? ए प्लस डी स्टार्टिंग में रिपीट कर दे। हमें क्या निकालना था? एस ओपन एस निकालना था। एस क्या था? समेशन ऑफ ऑल टर्म। एस ओ क्या था? समेशन ऑफ ऑड नंबर टर्म्स। तो इस एपी का सम फर्स्ट और लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1। तो एस आ गया फर्स्ट और लास्ट का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। एस ओ समेशन ऑफ ऑड नंबर टर्म्स। तो इसका फर्स्ट टर्म और इसके लास्ट टर्म का एवरेज, इसके फर्स्ट टर्म और इसके लास्ट टर्म का एवरेज इनटू इसके नंबर ऑफ टर्म्स। और 1 से लेके 2n+1 तक कितने ऑड नंबर्स हैं? 2n+2/2 मतलब n+1। इनका रेशियो चाहिए था, तो इनके रेशियो में तो देखो ये सीधा सीधा कट ही गया। तो सीधा n+1 अपॉन क्या आ गया? 2n+1। फिर अपन को एस ई अपॉन एस ओ का रेशियो चाहिए था। एस ई क्या होगा? समेशन ऑफ ये एपी, और समेशन ऑफ ये एपी क्या होगा? इसका फर्स्ट टर्म और इसके लास्ट टर्म का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। इसका फर्स्ट टर्म इसका लास्ट टर्म का एवरेज इनटू इसमें नंबर ऑफ टर्म्स। और ये हमने देखा a2 प्लस a2n, a2 और a2n का सम वही होगा जो a1 और a2n+1 का सम होगा। तो जब मैं दिस अपॉन दिस कर रहा था, जब मैं दिस अपॉन दिस करूंगा, यहां a2 प्लस a2n है, यहां a1 प्लस a2n+1 है, वो भी कट जाएगा। नहीं आया, चला गए। बोलो, और देखा के चल है ना। चलो अगला बताओ। अगर A1 से लेके A24 एपी में, बात कम करो यार। अगर A1 से लेके A24 एपी में एंड A2 प्लस A6 प्लस A19 प्लस A23 इक्वल टू 4, फाइंड। ऐसा मैंने कराया था क्या? अच्छा, मान लिया था। A1 से लेके A24 एपी में, बात कम करो। इन चार का सम पता है हमें, सारे टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, देखो कुछ ना समझ में आए तो ये मान लो कोई एपी होता जिसका फर्स्ट टर्म क्या होता? ए, कॉमन डिफरेंस कितना होता? डी। तो A2 कैसे लिखोगे? A प्लस डी। A6 कैसे लिखोगे? A प्लस 5D। A19 A प्लस 18D। एंड A23 A प्लस 22D। तो ए चार बार 4A। डी का क्वेश्चन 1 5 6 24
24 और ये 46 और ये कितना क्वेश्चन गिवन है 4। बोलो है ना, एक 2 से काट दूं तो 2a प्लस 23d इक्वल टू कितना 2। आया था 2a प्लस 23d कितना होगा 2 है। तो अपन को यहां से भाई ये इंफॉर्मेशन मिली। अब देखते हैं निकालना क्या है। निकालना क्या है, समेशन ऑफ ei। तो ये क्या लिखा हुआ है a1 प्लस a2 अप टू कितना a24। तो फर्स्ट 24 टर्म्स का सम। तो समेशन ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स इन एपी कैसे निकालते हैं, n बाय 2 24 बाय 2 2a प्लस 24 माइनस 1 तो कितना 23d। और अच्छी बात है 2a प्लस 23d कितना था 2। बोलो ये कितना आ गया 24। समझ में आया, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो एक आम तरीका, ठीक है क्या हो गया नहीं, दूसरा देखना शान अगर समझ में आया तो बढ़िया है। a1 a2 a3 a4 a6 a19 a23 a24 गौर करना, फिर बाद में पूछना वैसे है ना। कंदना a2 और a23 ये आगे से सेकेंड टर्म है, ये पीछे सेकेंड टर्म है। a6 और a19 ये आगे से छठवा टर्म है, ये पीछे से छठवा टर्म है। 24 23 22 21 20 19 गिन लो, ये आगे से छठवा टर्म, ये पीछे से छठवा टर्म। तो जो इनका सम होगा वही इनका सम होगा, जो इनका सम होगा वही इनका सम होगा, वही इनका सम होगा, वही इसका भी सम होता। तो लेट सपोज इनका सम x है तो इनका सम भी x होगा, इनका सम अगर x है तो इनका सम भी x होगा। तो 2x इक्वल टू कितना 4, तो x इक्वल टू कितना 2 पक्का। अब जब तुम पूरे का सम करोगे तो ऐसे दो दो के पेयर बनाओगे तो कितने पेयर बनेंगे 12, और हर पेयर का सम कितना होगा x 24। हाँ क्योंकि ये तो मैंने क्या 4 ही टर्म्स दिए थे। अगर ये मान लो होता 1000 टर्म का भी, और यहां मैंने बीच के 100 टर्म ऐसे दिए होते जो जुगाड़ वाले थे। यहाँ बनना है ना। चलो आगे चलें। अगले देखें, चलो अगला अच्छा बताना।
फाइंड 150th टर्म। सिंपल सा क्वेश्चन। एक सीक्वेंस है, शायद पैटर्न दिख गया होगा। इस सीक्वेंस का तुम्हें बताना है 150th टर्म क्या रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इन टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें हर जो नंबर है, या तो ये पता कर लो कि उसका पहला बार अकरेंस कब आ रहा है या लास्ट बार अकरेंस कब आ रहा है, उनमें कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। समझो, जैसे 1 का लास्ट अकरेंस फर्स्ट टर्म पे आया, ठीक है ना। 2 का लास्ट अकरेंस थर्ड टर्म पे आया। 3 का लास्ट अकरेंस सिक्स्थ पे आया। 4 का लास्ट अकरेंस 10th पे आया। अब 1, 3, 6, 10 इनमें तुम्हें कोई पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जो कि एपी नहीं है। वन, 3, 6, 10 ये तुम लोगों ने ढूंढा था पहली क्लास में। वन, 3, 6, 10 नहीं दिख रहा कुछ? क्या कहां से 2n+1 आ रहा है? चलो मैं बताता हूं। नहीं आया, चलो अरे आराम से आराम से आराम से समझो। तो ये 1 था, फिर 2 टर्म आए तो 3 आया, तो 3 को मैं लिखता हूं 1+2। इसका फिर 3 टर्म और गए तब ये आया, तो इसके बाद 3 टर्म और, नहीं चला। इसका 4 टर्म्स और गए, तो 10 को मैं लिख सकता हूं 1+2+3+4। कुछ समझ में आया? तो 2 का लास्ट अकरेंस आया 1+2th टर्म पर। 3 का लास्ट अकरेंस आया 1+2+3th टर्म पर। 4 का लास्ट अकरेंस 1+2+3+4 टर्म पे। समझ में आ रहा है? तो अगर मान लो कोई नेचुरल नंबर k होता, तो k का लास्ट अकरेंस किस में आता? 1+2+3+4 अप टू kth टर्म पर। समझ रहा है? इसका लास्ट अकरेंस इस टर्म पे होता। और ये कितना है? इसका सम कैसे लिखूं? 1 से लेके k तक का सम कैसे लिखते हैं? k इंटू k+1/2। समझ में? तो k टर्म का लास्ट अकरेंस आता इस वाले टर्म पर। समझ में आ रहा है? हाँ ना, कुछ तो बोल दो। अब मुझे पता करना था कि भाई 150th टर्म क्या होगा, ठीक है। तो भाई k का लास्ट अकरेंस आ रहा है k इंटू k+1/2 पर। तो क्यों ना मैं ये देख लूं k इंटू k+1/2 की वैल्यू 150 के आसपास देखते हैं कितनी होती है ना। अच्छा देखना, तो k इंटू k+1/2 को मैं 150 के लिए सॉल्व करूं, बोलो क्या 150 के आसपास ही कर दूं? तो k इंटू k+1 कितना होना चाहिए? 300 के आसपास। तो k की वो वैल्यू जिसके लिए ये चीज 300 के आसपास हो। अब गौर करना, these are two consecutive integers. These are two consecutive integers. तो सोचना ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे 20 इंटू 21 बहुत आगे निकल जाते हैं, है ना।
15 × 16, 15 × 16, ठीक है। और देखते हैं 17 × 18, 17 × 18, तो 289 और 17 पार निकल जाते। इसमें 17 × 18 करते तो कितना आता? 289, 296, 306, 306 आता ना? आ रहा नहीं आ रहा? क्या हो गया? मतलब आराम से, मतलब अगर मैं के 17 यूज करूं, अगर मैं के क्या यूज करूं 17, तो 17 का जो लास्ट अकरेंस आता, 17 का जो लास्ट अकरेंस आता वो 17 × 18/2 मतलब 153 पे आता। सोचो जरा, 17 का लास्ट अकरेंस, अकरेंस में आता है ना, विल बी एट कितना 17 × 18/2 मतलब इस पे 150 थर्ड टर्म पे आता। तो 17 का लास्ट अकरेंस इस पे आया है, तो 150th टर्म पक्का क्या रहा होगा? 17 ही रहा होगा, ये नहीं आया होगा। हाँ, बता रहा हूं। हाँ, आराम से चिल्लाओ नहीं, ठीक है। पहले तो समझ में आया, के का जो लास्ट अकरेंस आता वो के इंटू के प्लस 2 पे आता, ठीक है। अब मुझे ये जो टर्म वैल्यू है इसकी वैल्यू क्लोजेस्ट टू 150 निकालना है। मुझे देखना है कि इसकी वैल्यू किस के पर 150 के क्लोज जाएगा। तो मैंने इसको 150 से इक्विट मार दिया, ऑब्वियसली एग्जैक्टली बराबर तो होने से रहा। तो 2 को इधर भेजा तो के इंटू के प्लस 1 300 के आसपास चाहिए। तो ये दो कंसेप्टिव इंटीजर्स थे, तो मैंने दो कंसेप्टिव इंटीजर्स का हिट ट्रायल से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मैंने क्या पाया, 17 × 18 करूंगा तो जस्ट 306 होगा। 17 × 18 करूंगा तो कितना होगा? 306। सर मारा। तो मैंने ये देखा कि 17 का लास्ट अकरेंस 17 का लास्ट अकरेंस कब होता? 17 × 18/2 पे होता, मतलब 150 थर्ड टर्म पे होता। सर मारा ना? तो 150 थर्ड टर्म आखिरी 17 होता, तो 150th टर्म तक 17 ही चल रहा होगा। इसमें क्या नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया। थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो तुम या तो देखो के 17 रखते, या तो मान लो कि तुम 16 रख दो। के तुम क्या रख देते? 16। तो 256 और 16 262 282। तो के अगर 16 रखते तो 282/2 ये आता, ये आता नहीं आता। ये कितना था? 141 आता। मीन 16 का जो लास्ट अकरेंस होता वो 140 फर्स्ट टर्म पे होता, 16 का जो लास्ट अकरेंस होता वो टी 141 पे होता, तब 16 खत्म हो जाता। 142th टर्म से 17 स्टार्ट होता, और 17 17 17 17 चलता है ना। ये सही कहना मैंने? 272 होता नहीं, 72 होता है, समझ ना? सही ना? 136 पे खत्म होता। समझ में बेसिक लॉजिक क्या है? क्या क्या 18 रख दो तो क्या, वो 154 आता, तो उससे जस्ट पे 17 चलता। समझ गए होगे? इतना तो आना चाहिए यार। नहीं आ रहा क्या? दिक्कत आ रही है क्या? तुम लोगों ने कोरोना में कौन सा क्लास पढ़ी थी? कोरोना के टाइम कौन सी?
चलो शांत। अच्छा ये बताओ, जैसे तुम लोग ही थे मान लो, तुम लोगों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था कि नहीं था? आंसर, कितनों का स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। अच्छा शांत, खेले क्यों नहीं? अच्छे लेवल पे कह रहा हूं मैं, गली वाला नहीं कह रहा मैं। गली अच्छे लेवल पे कितनों ने खेला है? अच्छे लेवल पे मतलब नेशनल, मतलब कुछ नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो खेला हो। क्या बात कर रहे हैं? क्या खेला है? एक सेकेंड, अरे यार सुनने दो, सुनो। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्रिकेट कौन, कोई कोई भी नहीं है? कहाँ पे? हाँ, क्या क्या बोला? मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल? तुम हाथ किस में उठाया? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पे कोई? स्टेट लेवल पे, स्टेट नहीं कुछ भी, स्टेट लेवल पे क्या? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हाँ, कराटे? अरे भाई बच के रहना। शान शान, तुम्हारा क्या है? अरे यार बस, थोड़ा सा शांत रहो। तुम्हारा क्या है? क्या बोले? जेवलिन? चलो, एक और था कोई बीच में। अरे यार सुनने दो यार, क्या क्या बोला? कराटे? अच्छा बस, और नेशनल लेवल तक कोई गया है? नेशनल बोला क्या तुमने? नेशनल लेवल क्या? कबड्डी? क्या? फेंसिंग? सही में? यहाँ पे कोई है? ये ऐसा नहीं तुम अकेले खेलते हो इसलिए पहुंच गए? सिंगर तुम भी? क्या? बैडमिंटन? क्या क्या बोला? हैंडबॉल? तुम भी हो नेशनल? एक सेकेंड यार, थोड़ा शांत हो जाओ, नहीं तो मुझे भगाना पड़ेगा। तुम्हारा क्या है? कराटे? और भी एक और तो कोई यहाँ कोई? तो नेशनल से आगे क्यों नहीं गए? नहीं नहीं, मजाक नहीं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। बस इधर जब कितने भी कराटे आते हो, यहाँ मेरी चलेगी, ठीक है ना? ठीक है। नेशनल से आगे कोई जवाब दो मेरे को, नेशनल से आगे कोई क्यों नहीं गया, या जाने का प्लान है ऐसा कुछ? अलाउ नहीं किया किसने? घर वालों ने? हाँ, क्यों? अरे यार एक सेकंड रुक जाओ यार, तुम लोग कितना, अच्छा और क्या हुआ? तुम्हारे साथ तो एक वो स्टोरी होती है, सैड वाला म्यूजिक चलता है पीछे, तुम यकीन नहीं मानोगे, तुम, मैं लिटरली बता रहा हूँ, पेरेंट्स को शायद पता ना हो, अगर तुम बस खेल लेते ना इंटरनेशनल, तो जितना जॉब वाले ना 10 साल में कमाएंगे ना, तुम 1 साल में कमा लेते आराम से। हंस हंस के कह रहा हूं मैं, अगर तुम इंटरनेशनल पे चले जाते, तो जितने जॉब में 10 साल लगेगा ना, उतना तुम 1 साल में कर लेते। और इन केस गलती से मेडल आया था, इन केस, तो फिर प्यारे नहीं आ रहे हैं तुम्हारे, पता है ना? क्या पता है कितना इंडोर्समेंट मिलता है? इंडोर्समेंट पता है क्या होता है? कितना मिलता होगा?
चलो, तो कोई अगर बहुत अच्छा हो तो मेरे हिसाब से, नहीं नहीं, नहीं, चलो करना चाहिए यार। चलो, कोई टाइकोंडो वाला नहीं है क्या? कोई टाइकोंडो नहीं खेलता था? हाँ, अरे यार, क्या बोले? अहमदाबाद? तुम्हारा कहाँ पे था? यहीं पे कि बाहर? यहीं पे, कहाँ पे है? यहाँ पे है कहीं? अरे सुनने तो क्या कह रहा है। मुरैना? मुरैना में? ग्वालियर में नहीं है? बढ़िया। चलो, बस आराम से। चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, सबसे बात ही कर रहे हैं। अरे होमवर्क कर लेंगे, कहाँ जा रहे हैं? तुम यही हो, मैं भी यहीं पे हूँ, आराम से, आराम से। चलो, टैलेंट तो है लोगों में थोड़ा बहुत। चलो, ठीक है। हाँ, मैं ऐसे ही खेलते थे यार, कॉलेज में खेला है थोड़ा बहुत बस। पूछा तो था लास्ट में। ठीक है। मैं रेड बेल्ट होल्डर था, बट अब सब भूल गया है। रेड बेल्ट, पता है रेड बेल्ट क्या होता है? हाँ, छोड़ो, मतलब मेरे से पंगा मत लेना है ना। चलो, हाँ ठीक है, हो गया भाई, हो गया, आराम से शांत जाओ, है ना। चलो, क्वेश्चन देखना। मान लो ये अपना एक सीक्वेंस है, बात कम, ठीक है। इस बार सीक्वेंस को मैंने ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया, पहला ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड सो ऑन, ये nth ग्रुप, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होता है इसमें, फाइंड लास्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप। फाइंड लास्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप। nth ग्रुप का हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है, ठीक है। बताओ, वापस से सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व करो, दिख जाएगा। तो लास्ट टर्म ऑफ nth ग्रुप चाहिए, क्या करते? पहले ग्रुप का लास्ट टर्म 1, सेकेंड ग्रुप का लास्ट टर्म 3, थर्ड ग्रुप का लास्ट टर्म 6, फोर्थ ग्रुप का लास्ट टर्म 10। अब इनमें कोई पैटर्न? अभी कराया था यार, श्रम करो। 1 को क्या लिख सकते हैं? 1, 3 को 1 प्लस 2, 6 को 1 प्लस 2 प्लस 3, 10 को 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो फोर्थ ग्रुप का लास्ट टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 था। थर्ड ग्रुप का लास्ट टर्म 1 प्लस 2 प्लस 3 था। तो nth ग्रुप का लास्ट टर्म क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कितना? n तक। ये चला। तो nth ग्रुप का लास्ट टर्म कितना आ गया? n इंटू n प्लस 1 बाय 2। कुछ देर के लिए इसको k सपोज कर लेते हैं, लेट इट बी k। पहला पार्ट आया, पहला पार्ट आया नहीं आया, ठीक है। अगला होता ना, मान लो पूछा था सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन nth ग्रुप। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन nth ग्रुप। nth ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम चाहिए। nth ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबका सम चाहिए। कैसे करते हैं?
अच्छा ये तो nth ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे? nth ग्रुप में कितने एलिमेंट्स होंगे? फर्स्ट ग्रुप में एक है, सेकंड ग्रुप में दो है, थर्ड ग्रुप में तीन है, चौथे में चार है, तो nth ग्रुप में कितने होते हैं? n। समझ में आता है? और इसका एक एलिमेंट हम निकाल चुके हैं, लास्ट वाला। और कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं। अच्छा अगर ये k है तो क्या तुम इसका पिछला एलिमेंट बता सकते हो? तो जो एक एक करके जो पढ़ रहा है उसका पिछला, समझ में आ रहा है? तो ये क्या कोई अच्छी सीरीज है? क्या ये कोई अच्छी सीरीज है? एपी तो है ना। जैसे एपी में कितने टर्म्स हैं? अगर मैं एपी को यहां से मानूं, अगर मैं एपी को यहां से मानूं तो फर्स्ट टर्म कितना हो गया? नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन सारे एलिमेंट्स का सम कैसे लिखता? n बाय टू, n बाय टू। बोलो 2k प्लस n माइनस वन। डी कितना? डी कितना? तुम अगर इस साइड को चल रहे हो तो डी कितना आएगा? -1। ये चला, मैंने इधर से माना ही भी है ना, नहीं है क्या? तो k के लिए छाप दो, k कितना था? n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो k के लिए छापा n इंटू एन प्लस वन बाय टू, टू से टू कटता, n इंटू एन प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस एन, यहां से कितना था? -n प्लस वन, एन से एन कैंसिल, तो बड़ा अच्छा हो गया, n बाय टू इंटू एन स्क्वायर प्लस वन। नहीं आया समझ में? मैंने क्या किया? मुझे nth ग्रुप के हर एलिमेंट का सम चाहिए था। तो देखो मुझे इतना पता था इसमें n एलिमेंट्स हैं, इसका लास्ट एलिमेंट मिलकर कितना? k, फिर k माइनस वन, k माइनस टू, k माइनस थ्री चलता रहता, तो एक एपी तो बन जाता। और एपी के n टर्म्स का सम पे निकालना आता है। आ रहा नहीं आ रहा? पक्का है? चलो अगले पार्ट का आंसर बता दो। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑल ग्रुप्स, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स, जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें हर एलिमेंट का सम। समझ में आ रहा है? मीन्स शुरुआत से लेके लास्ट तक का सम। बड़ा सिंपल है, सोचो जरा। तो कितना आएगा? बोलो, नहीं आ रहा क्या? तो वन से लेके टू, थ्री से लेकर अप टू कहां तक का सम चाहिए? तो ये क्या हो गया? समेशन ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स का सम। और समेशन ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर का सम कितना आता है? के इंटू के प्लस वन बाई टू। और के लिए रिप्लेस कर दें, के कितना था? n इंटू एन प्लस वन बाय टू। तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू प्लस वन बाई टू। सरमाया शुरुआत के नेचुरल नंबर्स का सम, के इंटू के प्लस वन बाई टू। और के कुछ भी हो, के कुछ भी हो, कुछ नहीं चलता क्या? कुछ आता है? नहीं आता है? नहीं आ रहा क्या? से कितना? ठीक है चलो बुकलेट देना। कितने क्वेश्चन थे? कितने क्वेश्चन दिए थे मैंने? 10 ही दिए थे बस। हाँ हाँ
चल होमवर्क निकाल लो जो भी था, होमवर्क निकाल लो जो भी था, डाउट पूछ लो आराम आराम से, एक करके। पहले इलस्ट्रेशन और एक्सरसाइज में जो भी डाउट्स हैं पहले वो निपटा लो। एक्सरसाइज 1 का सेकेंड, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। चलो देखो, जिसको निकलना हो निकल जाओ, जो बैठा है चुपचाप बैठे रहना है ना। एक्सरसाइज 1 का सेकेंड देखना। इन एन एपी पी तम क्यू है, बात कम करो, पी तम क्यू है और क्यू तम पी है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल ए और डी निकाल सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? तो बस वाला क्वेश्चन है। और बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है? पी प्लस क्यू माइनस आर ना, इसका आंसर आएगा पी प्लस क्यू माइनस आर। आराम से। हाँ इलेक्शन 6 देख लो, नहीं आया होगा। देखो मैंने कुछ बोला था ना अभी, सर में कब आता है बोलो भाई। नहीं हो रहा तो गेट खुला है ना, जा सकते हो चुपचाप, क्यों बेइज्जत होके जाना चाहते हो? बेइज्जत पता है, पता है ना। चलो इलेक्शन नंबर 6 देखना। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी, द स्मॉलेस्ट एंगल इज कितना 120 एंड द कॉमन डिफरेंस इज कितना 5। तो इसमें समझना जो चीज तुम्हें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए दैट सम ऑफ, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n साइडेड पॉलीगन, ऑफ n साइडेड पॉलीगन कितना होता है? n माइनस 2 पाई या 180, डिपेंडिंग ऑन एंगल तुम डिग्री में ले रहे हो या रेडियन में। तो जितनी भी डिग्री का पॉलीगन होगा तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आता है? n माइनस 2 इंटू 180। अब क्वेश्चन होता है इंटीरियर एंगल होता क्या है, तो इन सब का सम। ट्रायंगल के नंबर ऑफ साइड कितने हैं? 3, तो 3 रखो, तो 3 माइनस 2 1 इंटू 180, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना आएगा? 180। स्क्वायर लोगे तो 360 आता है, तो 4 माइनस 2 2 2 इंटू 180 360। समझ में आ रहा है? अगर ये पेंटागन होता 5, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, समझ में आ रहा है? मतलब ये कितना आएगा? 5 माइनस का 2 3, तो ये कितना आएगा? 540। तो एक एंगल कितना आएगा? एक एंगल कितना आएगा? एक एंगल कितना आएगा? इसका बाय 5 100 कैसे आएगा रे? इस 108 आएगा। आराम से आराम से, मैं तो कहा। अब क्वेश्चन उठता है ये कहां से आया, कहां से आया? फॉर्मूला सर याद कर रखा हमने, है ना? बोलो, चल देखना, गौर करना अच्छे से। अगर मान लो ये कोई n साइडेड पॉलीगन होता है ना, ये मान लो इसका सेंटर होता, ये मान लो इसका क्या होता? सेंटर होता। इसको मैं इससे ज्वाइन कर दूं, सो जो टोटल अगर n साइड्स हैं तो ऐसे n ट्रायंगल्स बनते, n ट्रायंगल्स बनते, बनते कि नहीं बनते? टोटल सम 2 पाई होता, टोटल सम कितना होता? 2 पाई। तो एक कितना होगा? ये चला, सोच लो जरा। ऐसे n ट्रायंगल्स बनते, बनते नहीं बनते? टोटल सम 2 पाई होता, तो एक का कितना होता? 2 पाई बाय n, पक्का। ये आइसोसेलेस होता,
आइसोसेलेस होता? अगर मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं, होता नहीं होता? तो अगर ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, होगा। एंड सम ऑफ दीज थ्री शुड बी कितना? 180। तो 2 अल्फा प्लस 2 पाई बाय एन इक्वल टू कितना होगा? 180 माने कितना? पाई। 180 माने पाई, बोलो। तो क्या था? तो 2 अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई माइनस का 2 पाई बाय एन। हमें क्या चाहिए? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। तो देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स का ये अल्फा, तो ये भी अल्फा अल्फा होता, ये भी अल्फा अल्फा होता। तो 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा कितनी बार? इसमें हमारा 2 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा नहीं आ रहा क्या? तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स के लिए इसमें एक एन का मल्टीप्लाई करते, बोलो। तो पाई माइनस का 2 पाई बाय एन का मल्टीप्लाई एन में करते, तो ये कितना आता? एन पाई और यहां एन से एन कटता, माइनस का 2 पाई, बोलो। पाई कॉमन लेते, कितना आता? एन माइनस का 2। बिल्कुल नहीं आया होगा ना? ठीक है, सर में हमने करा क्या? टोटल 2 पाई होता तो एक 2 पाई बाय एन होता, तो इससे मैं इन दो का सम निकाल पाया, और इन दो का सम का एन टाइम्स कर दो तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम मिल जाएगा। ठीक है, ना जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आए, बट ये तरीका हो सकता है दोबारा आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा गया था कि भाई सबसे छोटा एंगल कितना है? 120। सबसे छोटा एंगल कितना है? 120, और 5 का कॉमन डिफरेंस है। तो पहला 120 होगा, अगला कितना होगा? 125, अगला कितना होगा? 130, और ऐसे एन साइड थे, ऐसे एन साइड थे। इन सब का सम कितना होगा? n माइनस का 2 इंटू कितना? 180, बोलो है ना? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? 180। अब इन सब का सम ये पी में, तो n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना? d, ये कितना होगा? n माइनस 2 इंटू कितना? 180। यहां से कितना आएगा? 5n का स्क्वायर, बोलो। 5n का स्क्वायर, यहां से कितना था? 240 माइनस ये 235 n, और यहां से कितना आता? 360 n, बोलो। माइनस का 720, ये आ रहा है ना? आ रहा नहीं आ रहा? यहां से 5 से काट दे क्या? 5 से कट रहा है ना? n का स्क्वायर प्लस का 47n, यहां से 72n, माइनस यहां से 144, तो n का स्क्वायर माइनस का 25n प्लस का 144 इक्वल टू 0। रूट्स अच्छे हैं, 16 और 9, 16 और 9। n की दो वैल्यू है, एक 16 और एक 9। कौन सा आंसर होगा? या दोनों आंसर होंगे? 9। 16 क्यों नहीं होगा? 16 क्यों नहीं होगा? बिल्कुल 16 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर मान लो नंबर ऑफ साइड इसके 16 ले लेते, तो जो 16 साइड आता वो कितना आता? a प्लस एन माइनस वन डी, तो a प्लस एन माइनस वन मतलब 15 इंटू कितना? d, तो ये हो जाता 195 डिग्री। तो सोचो एक साइड फिर 180 से बड़ा निकल जाता, तो ये क्लोज्ड पॉलीगन नहीं बचता। तो ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है, ये क्लोज्ड पॉलीगन के लिए क्या है? वो नहीं बचता, इसलिए 16 आंसर डिस्कार्ड कर देंगे। द आंसर विल बी ओनली 9। भाई आ रहा है नहीं आ रहा? कुछ सही में आ रहा है? चलो एक्सरसाइज 2 का, हाँ बच्चे लिशन 7 अभी आते हैं। एक्सरसाइज 2 का 4 देख लो पहले। एक्सरसाइज 2 का 4,
इसमें क्या नहीं है रे, 1/x कॉमन ले लो, एक्सरसाइज 2 का फोर्थ, 1/x कॉमन ले ले, बोलो x माइनस 1 x माइनस 2 अप टू कितना 1, शांत जाओ, x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 अप टू लास्ट टर्म 1 है, तो 1 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, पिछला 1 को मैंने लिख दिया x माइनस 1, आना कुछ तो बोल दो। तो देखो ये टोटल कितने टर्म्स हैं, ये टोटल कितने टर्म्स हैं, बोलो n कहां से आ गया, टोटल कितने टर्म्स है यहाँ, 1 देखो ना, 1 2 3 अप टू कितना x माइनस 1, तो टोटल कितने टर्म्स है, x माइनस 1 टर्म्स है, आना कुछ तो बोल दो। ये इतनी मेहनत करने से अच्छा, इतनी मेहनत करने से अच्छा ये 1 है, 1 से लेके x माइनस 1 तक का समित चाहिए, तो 1 2 3 4 अप टू कितना x माइनस 1, तो शुरुआत के x माइनस 1 नेचुरल नंबर का सम कितना आता है, n प्लस 1 बाई 2, बोलो है ना, और ये कितना दे रखा है 3, तो x कितना आएगा 7, नहीं है क्या, सीधा मैंने 1 से लेके x माइनस 1 तक का सम कर दिया, तो शुरुआत के x माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का सम x माइनस 1 इंटू एक्स बाई 2, थर्ड वाला अच्छा है। इसी का थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था क्या, कराया था क्या मैंने ऐसा, चलो ये मैं कल क्लास में कराता हूँ ना, मुझे कल कराना ही ऐसा क्वेश्चन है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्शन नंबर 7 पूछा था बच्चे ने, किसी ने 7 में नीचे 2 आंसर आएगा, गड़बड़ दिया आंसर, इलेक्शन नंबर 7 में आंसर n स्क्वायर प्लस 3n/2 आएगा, ऑप्शन गड़बड़ है, आंसर सही कर लेना। ये आ रहा था क्या, तब भी नहीं आ रहा था, 2 आएगा भाई, है ना, बात कम करो और बताओ। एक्सरसाइज 3 पे आ जाओ, एक्सरसाइज 3 का आराम से ये तो आज ही कराया, थर्ड वाला आज ही कराया, अब बन जाएगा, सेकंड में क्या दिक्कत है, mth टर्म कितना है 1/n, शांत, सेकंड देखते हैं एक्सरसाइज थर्ड का, एक्सरसाइज थर्ड का सेकंड, mth टर्म कितना है 1/n, तो a प्लस m माइनस 1d, शांत जाओ 1/n है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1d 1/m है, दोनों को सॉल्व कर ले, सेपरेट कर दूं, तो सेपरेट करते तो m माइनस n इंटू d इक्वल टू 1/n माइनस 1/m, तो m माइनस n अपॉन कितना mn, तो ये कटता, तो d यहां से मिल गया 1/mn, बात कम करो यार, ठीक है, a और निकाल लें, तो d के लिए यहां छाप दूं, तो a कितना आएगा 1/n टाइम्स ऑफ m माइनस 1, और d कितना है mn, तो m से m कटता, तो ये भी 1/mn ही आ गया, ये भी सेम ही आ गया, बात कम करो, तो समेशन ऑफ फर्स्ट mn टर्म, समेशन ऑफ फर्स्ट mn टर्म ये निकालना अपन को, तो वो कितना आएगा mn/2, बोलो 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू कितना d, बोलो mn से mn कटता, तो ये कितना था mn प्लस 1/2, आ तो रहा है, ठीक नहीं आता थोड़ा सा, सो क्या ना, कुछ नहीं किया, 2 इक्वेशन की बनती, इसको सॉल्व करके a और d निकाला, a मिल गया d मिल गया, हमें समेशन ऑफ फर्स्ट mn टर्म चाहिए थे, तो mn/2 2a प्लस mn माइनस 1d, भाई बन रहा है नहीं बन रहा, और बताओ डिस्ट्रिक्ट है क्या, चलो डीसीटी, चलो मैं आज होमवर्क और देता हूँ, कल मैं इकट्ठा कर दूंगा, है ना,
इस डीसीटी में कर लो, सारे कर लो, थोड़े बहुत नहीं बनेंगे, मैं मार्क करता हूँ जो नहीं बनेंगे अभी। डीसीटी में सारे ट्राई कर लो, 31 छोड़ देना, 32 छोड़ देना, 25 छोड़ देना, ठीक है, बाकी तो कर ही लोगे। इनको छोड़ के बाकी सारे कर लो, है ना। 20। अच्छा, एबीसी अगर एपी में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, ये तो बचपन में पढ़ा होगा, 2b इक्वल टू कितना, ए प्लस सी, ये तो पता है ना भाई। अगर एबीसी एपी में होते हैं तो 2b इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस सी होता है। तो तीन टर्म्स अगर कोई भी अगर एपी में गिवन हो, कोई भी तीन टर्म्स अगर एपी में गिवन हो, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लगा देना, है ना। ठीक है ना, ट्राई करना, बाकी फिर मैं बैठा हूं। ठीक है, चलो कल और मिलते अपन। लो, चलना चाहिए।